नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव सभी माँ माई के बच्चों को। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि माँ दुर्गे का तत्व आपके साथ है, माँ दुर्गे की शक्ति आपके साथ चल रही है, उनकी एनर्जी आपके अंदर चल रही है, तो कुछ संकेतों के बारे में आज आप बात करने वाले हैं। काफ़ी बच्चे पूछते हैं, क्या दीदी माता दुर्गे का तत्व हमारे साथ है? क्या माँ दुर्गा हमारे साथ चल रही है? माँ दुर्गे हमें दर्शन क्यों नहीं दे रही हैं? तो उसी के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। यदि माता दुर्गे का तत्व आपके अंदर है, माँ की शक्ति आपके अंदर है, उनका वो आपके साथ चल रही है, तो किस प्रकार के संकेत आपको मिलने वाले हैं? तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। साथ ही यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, काफ़ी बच्चों के मेरे पास में कमेंट आए हैं कि दीदी हम माँ दुर्गा का पाठ करते हैं, हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, हम ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, हम दुर्गा चालीसा करते हैं, लेकिन हमें माता काली का तत्व नज़र आता है अपने साथ में। तो ऐसा क्यों? तो क्यों होता है ऐसा? जानते हैं। देखिए, माँ दुर्गा माँ दुर्गा जो सभी देवी-देवताओं के अंश से मिलकर सभी देवी-देवताओं की शक्तियों से उत्पन्न हुई है माँ दुर्गा। और जब भी हम माँ दुर्गा का जितनी भी देवी शक्ति हैं, जितनी भी देवियाँ हैं, ये सब माँ दुर्गे से ही अवतारित हुई हैं। माँ दुर्गे का ही प्रताप है ये सभी शक्तियाँ। तो जब भी हम माँ दुर्गे का जाप कर रहे हैं, जो भी जिसके अंदर भी माता दुर्गे का तत्व जागृत हो रहा है, तो वहाँ माँ काली का भी तत्व जागृत होता है। काफ़ी बच्चे जो माँ दुर्गे का जाप कर रहे हैं, उनको माँ काली की एनर्जी अपने अंदर फ़ील होने लगती है। उसका रीज़न यही होता है कि माँ दुर्गे ने ही अपने भीतर से माँ काली को अवतारित दिया है। माँ काली जिन्होंने चंड-मुंड का संहार किया था, तो माँ दुर्गे ने उनको चामुंडा नाम भी दिया था, तो उनको चामुंडा नाम से भी जाना जाता है। तो माँ दुर्गे का तत्व अगर आपके साथ चल रहा है, तो माँ काली का भी तत्व आपके साथ चलेगा। और ऐसा ही यही नहीं, अगर माता दुर्गा आपके साथ में चल रही हैं, उनका तत्व आपके अंदर जागृत होने लगा है, तो आपको भैरव बाबा की और हनुमान जी की भी एनर्जी अपने आप में फ़ील होने लगेगी। उनकी भी ऊर्जा, उनके भी संकेत आपको अपने आस-पास मिलेंगे। आपको स्वप्न के माध्यम से, आपके ध्यान में आपको उनके भी तत्व झलकेंगे। तो माँ दुर्गे अगर साथ में चल रही हैं, जिनकी आप आराधना कर रहे हैं, तो ये शक्तियाँ भी आपके साथ में चलेंगी। अगली बात, अगर माँ दुर्गे का तत्व आपके साथ चल रहा है, तो कैसा आपके साथ में होगा? क्या आपके अंदर एनर्जी फ़ील होगी और किस प्रकार के सिम्पटम आपके साथ बदलेंगे? तो बात करते हैं। दूसरी चीज़, जब माँ दुर्गे की आप सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, तो जिस समय आप सप्तशती करते हैं, तो आप देखते हैं आपको अपने आस-पास एक अच्छी खुशबू महसूस होती है। एक अजीब अजीब ही मनमोहक आपको एक खुशबू आती है, जो मन को एकदम मोह लेती है। किसी इत्र की, गुलाब की, फूल पुष्प की और भोग प्रसाद की, अग्यारी पे चढ़ रहे भोग की, ये खुशबू आपको अंदर महसूस होने लगती है। यदि माँ दुर्गे का तत्व आपके साथ चल रहा है और आप सप्तशती का पाठ कर रहे हैं या नॉर्मल भी आप माँ का ध्यान कर रहे हैं, तो आपको उनकी एनर्जी फ़ील होने लगेगी। ये पुष्प, इत्र और ये प्रसाद, अग्यारी पर चढ़ रहे भोग का आपको खुशबू आने लगेगी। सोंधी-सोंधी खुशबू आएगी, जो आपके मन को मन मोह लेगी एकदम से। और अगला, अगर माँ दुर्गे का तत्व आपके साथ जागृत होने लगा है, तो आपके अंदर एक अजीब-सी ही फीलिंग आएगी। जैसे ही आप माँ दुर्गे का नाम लेंगे, जैसे ही आप माँ दुर्गे की मूर्ति को देखेंगे, तो आपका चेहरा एकदम तेज़ से चमक उठेगा। आप उनके सामने रोते रहेंगे, रोते रहेंगे। आप रो-रो करके उनसे शिकायत करेंगे। आपके जो भाव हैं, वो भाव, क्योंकि एक शक्ति का एक दिल से कनेक्टिविटी जब जुड़ती है, तो जो हमारे अंदर के भाव हैं, जो इमोशनलता है, वो बाहर आती है उमड़ करके। तो हम अपने आँसुओं को रोक नहीं पाते हैं, वो आँसू हमारे बह जाते हैं माता के सामने। हमारे दिल के अंदर जितना भी दर्द भरा हुआ है, वो सब हम उनके आगे उड़ेल देते हैं। जब इनकी शक्ति हमारे अंदर जागृत होने लगती है, तो जब हम ये जो आँसू बहाते हैं, जब हम उनके हाथ रोते हैं, तो वो कुछ परीक्षा को रोक देते हैं उस समय पे, और हमारे जीवन में जो चल रहे कष्टों को वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे जीवन से बाहर निकालने लगते हैं। हमें पता है हमारे जीवन में कष्ट चल रहा है, और माँ दुर्गे का तत्व यदि हमारे अंदर जागृत हो गया, तो उन कष्टों का निवारण भी खुद ब खुद होने लगता है। आज हमारे ऊपर कोई विपदा आई, लेकिन शाम तक उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है खुद ब खुद। तो वो माँ दुर्गे की कृपा है, जो वो माता रानी आपके जीवन में कष्ट तो लाई परीक्षा के दौरान, लेकिन उसको आपके जीवन से बाहर भी निकालने का एक रास्ता बना दिया। तो ये संकेत बताते हैं कि माता दुर्गा का तत्व आपके साथ में है। अगला, जिनके अंदर भी माता दुर्गे का तत्व जागृत होने लगता है, काफ़ी बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा दरबार में भी ऐसी ही आई थी, महिला थी वो, तो उनका वो माँ दुर्गा को बहुत मानती थी। माँ वैष्णो देवी रूप में वो उनको पूजती थी।
और उनके ऊपर हाज़िरी भी आती थी माता की। तो उनको जो ना हाइजीनिक का बहुत ज़्यादा भाव बढ़ चुका था। और ऐसा होता है, जिसके साथ भी माता दुर्गा का तत्व जागृत हो जाता है ना, तो उसको हाइजीनिक बहुत ज़्यादा पसंद होने लगती है, उनको साफ-सफाई का विशेष ध्यान होने लगता है। उनको अगर किसी ने उनके कपड़े को छू लिया, तो वो उनको साफ करेंगे तुरंत। कहीं हाथ उनका गंदा लग गया, तो वो बार-बार अपने हाथों को धोने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कहीं बैठे हुए हैं, किसी जगह बैठने जा रहे हैं, तो पहले वहाँ पर वो अपनी साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। वो हर जगह से साफ-सफाई उनको वही दिखता है, बस हर जगह उनको सफाई ही दिखती है। वो सफाई में ज़्यादा अपने आप को रखना पसंद करने लगते हैं। जिनके साथ भी माता का तत्व जागृत होता है, तो उनको साफ-सफाई या हाइजीनिक का बहुत ही ज़्यादा ख़्याल आने लगता है। तो एक कारण ये भी है कि माँ दुर्गा का तत्व आपके अंदर जागृत हो चुका है, क्योंकि आपको विशेषकर, क्योंकि माँ स्वच्छता की देवी है, तो उनको साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखता है। अगली चीज़ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये है कि यदि माँ दुर्गा का तत्व आपको जागृत हो गया है, तो आपको लाल रंग से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा। आपको अपने हाथों में भरी हुई मेहंदी, भरा हुआ लाल रंग का चूड़ा, लाल साड़ी, लाल अंगवस्त्र, लाल टीका, ये सारी चीज़ें आपको एकदम मनमोहक की तरह से आपको मोह लेंगी। आपको लाल वस्त्र, लाल चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपका उनसे जुड़ जाएगा, क्योंकि आपने देखा है माता दुर्गा हमेशा लाल जोड़े में मिलती हैं, और चमचमाती हुई उनकी वो मुस्कान जो होती है, जो मन को मोह लेती है। इसी प्रकार से आपको भी और आपके चेहरे पर भी वही तेज आने लगेगा, अगर माँ दुर्गा का तत्व आपके अंदर जागृत हो गया तो। आपको लाल रंगों से, लाल चीज़ों से बहुत लगाव हो जाएगा। हर चीज़ आपको लाल ही पसंद आने लगेगी। माँ काली का तत्व आता है, तो वो उस समय भी ऐसा होता है, लेकिन उस समय थोड़ा ब्लैक कलर हमको ज़्यादा सूट करने लगता है। लेकिन माँ दुर्गा का जहाँ तत्व आ रहा है, वहाँ आपको लाल, माँ काली के में भी लाल रंग आपको सुहाता है, लेकिन माँ दुर्गे के में ज़्यादा अधिक तो आपको लाल ही रंग अपने आप को जो है आपको खींचता है अपनी ओर। लाल रंग से आपको लगाव हो जाता है, क्योंकि माता का बहुत ही ज़्यादा प्रिय है लाल रंग। तो लाल चोला, लाल रंग का चूड़ा, श्रृंगार, ये सभी चीज़ें आपको मोह लेती हैं। अगर दूसरी चीज़, आपका जो हृदय है ना, ये एकदम ममतामयी हो जाता है, पिघल जाता है। आप किसी के लिए कोई गलत भावना अपने अंदर नहीं रखते हैं। कोई भी पीड़ित व्यक्ति आपके सामने आ जाता है, चाहे भले ही वो ढोंग ही कर रहा है, चाहे वो भले ही नाटक के ज़रिए झूठे आँसू ही बहा रहा है। जो कहते हैं ना कि एक बार माता के सामने बैठकर झूठे ही 2 आँसू निकाल कर के देखो, माँ अपने आप आपको अपने अंदर समेट लेगी। माँ आपके दुखों का निवारण कर देगी। तो ऐसा ही होता है, किसी के आँसू भी आप देख लेंगे ना, चाहे उसने आपके ऊपर कितना ही अत्याचार क्यों ना कर रखा हो, और अगर वो रो-रो करके आपके सामने अगर आकर खड़ा हो जाए, तो आप उसको अपने किए हुए दर्द को भूल जाएँगे। आपको उसके अंदर एक ममतामयी जो करुणा है ना, वो अंदर से झलक करके आती है, और आप उसको माफ़ कर देते हैं। आपको उसके ऊपर दया और भावना जो आते हैं ना, एक किसी के ऊपर दया आ जाती है, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, चलो कोई नहीं, जिसने जो किया वो ठीक है। एक ममता आपके अंदर से उमड़ने लगती है। तो यदि माता दुर्गे का तत्व आपके अंदर जागृत हो गया, तो वो ममता आपके अंदर फूट-फूट करके आ जाएगी। आप हर किसी को एक ममतामयी नज़र से देखेंगे। आप कोई भी चीज़ गलत बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। हाँ, माँ दुर्गा का तत्व आएगा तो थोड़ा क्रोध भी आएगा आपको, क्योंकि माँ है, तो ये थोड़ा उसमें भी रहती हैं, क्योंकि इनके साथ में माता काली भी चलती हैं, तो थोड़ा क्रोध भी आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा क्रोध आएगा कि आप उसको समेट नहीं पाएँगे। क्रोध आएगा। अगर किसी ने माँ दुर्गा के बारे में कुछ कह दिया, तो आपको बहुत प्रचंड क्रोध आएगा, लेकिन हाँ, उसको आप नॉर्मली ऑब्ज़र्व भी कर लेंगे, आप उसको सँभाल भी लेंगे, क्रोध को आप अपने आप शांत कर लेंगे। तो अगर माँ दुर्गे का तत्व आपके अंदर चल रहा है, तो उस क्रोध को आप समेट लेंगे अपने भीतर। उस क्रोध को आप स्वयं से शांत भी कर लेंगे। तो यही कृपा जो माँ दुर्गे की आपके साथ में चल रही है, तो ये बताएगी कि आपके अंदर माँ दुर्गा का तत्व जागृत हो चुका है। तो यदि आपके साथ में भी ऐसा होने लगा है, तो कहीं नहीं जाना, घबराना नहीं है। माँ दुर्गे का तत्व आपके साथ जागृत हो चुका है। दुर्गा सप्तशती का नियम अनुसार पाठ करिए। ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र जाप करिए, और आप माँ के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। माँ आपको आपके मन के भाव से आपके अंदर बैठी हुई है। इसके भाव के वो अंदर से आपको अपने आप से परिचित कराएगी। आपके भाव जो माँ से जुड़ रहे हैं, उसके ज़रिए वो आपके जीवन में चल रहे हर संकटों का निवारण करेगी। आपके कष्टों को संहार कर देगी माँ। माँ एक करुणामयी है। तो इस माँ को आप अपने भीतर बिठा करके रखिए, और आप माँ के चरणों में बैठिए। ये माँ आपके ऊपर दया और कृष्ण अपनी भावना बना करके रखेगी। तो यही सब जानकारी है। यदि माँ दुर्गा का तत्व आपके साथ जागृत हो रहा है, तो माँ काली आपको क्यों दिख रही है, भैरवनाथ क्यों दिख रहे हैं, हनुमान जी क्यों दिख रहे हैं, यही सब रीजन है। क्यों आपके अंदर माँ कालका का जो है एनर्जी तत्व, उनका आपको फीलिंग आ जाती है माँ दुर्गे की आराधना में। तो माँ दुर्गे का तत्व जागृत होगा, तो ये फीलिंग भी आपके अंदर आएंगी ही आएंगी। तो आशा करती हूँ आपके सभी डाउट्स यहाँ क्लियर हो चुके होंगे, और आपको इस वीडियो के माध्यम से एक और नई जानकारी दे पाई होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।